आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल भार्गव विद टीच पर। पार्ट एक एलसीएम और एचसीएफ एनसीईआरटी में जानकारी मिलती है। पार्ट एक में एलसीएम और एचसीएफ के ही बारे में दर्शाया गया है। पार्ट एक अब आपका स्टार्ट होने जा रहा है। एनसीईआरटी बुक है कक्षा 10वीं की मैथ्स। तो इसमें क्या जानकारी दी गई है आपको? आपको जानकारी दी गई है कि आपको निकालना है एलसीएम और एक क्या निकालना है, एचसीएफ। ठीक है। अब आपको इतना मालूम होना चाहिए कि इसका पूरा नाम क्या है और इसका पूरा नाम क्या है। यानी एलसीएम का पूरा नाम है लीस्ट, LEAST लीस्ट। इसी का अर्थ होता है कॉमन, COMMON, और M का अर्थ होता है मल्टीपल, MULTI, मल्टीपल, PLE, मल्टीपल। इसका पूरा नाम क्या होगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका पूरा नाम क्या होगा? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसे शुद्ध हिंदी में क्या कहा जाता है? इसे शुद्ध हिंदी में कहा जाता है लघुत्तम, लघुत्तम, लघुत्तम समापवर्तक, समापवर्तक, समापवर्तक। एलसीएम का इंग्लिश में पूरा नाम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल इसे शुद्ध हिंदी में कहा जाता है लघुत्तम समावर्तक, है ना। इसे क्या कहा जाता है? लघुत्तम समावर्तक। अब इसका पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट, HIGH, हाईएस्ट, EAST, हाईएस्ट कॉमन, हाईएस्ट कॉमन, कॉमन फैक्टर, FACTOR, फैक्टर। इसे शुद्ध हिंदी में क्या कहा जाता है? इसे शुद्ध हिंदी में कहा जाता है महत्तम समापवर्तक। महत्तम, महत्तम, महत्तम समापवर्तक, समापवर्तक, समापवर्तक। ठीक है। इनकी आपको जानकारी दी गई है कि एलसीएम का पूरा नाम क्या है। देखिए, आपको जानकारी होनी चाहिए। यानी एलसीएम का पूरा नाम है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसे शुद्ध हिंदी में कहा जाता है लघुत्तम समापवर्तक। एचसीएफ इसका पूरा नाम होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका हिंदी में कहा जाता है महत्तम समापवर्तक। अब मैं आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना बताता हूं, है ना। पहले इनको साफ करेंगे, इसके बाद अपन एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकाला जाता है ये आपको सिखाया जाएगा। अब मैं आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना बताता हूं। जैसे एक सवाल आपको दिया गया 250 कोमा 500, 500, इनमें आपको ये सवाल दिया जाए और बोला जाए कि एलसीएफ भी बताना है, एलसीएफ भी बताना है और एचसीएफ भी बताना है। इसमें आपको एलसीएम भी बताना है और इसमें आपको एचसीएफ भी बताना है। तो देखिए, इसका रूल ये कहता है कि सबसे पहले आपको 2 से इसमें भाग देना स्टार्ट करना है। सबसे पहले किससे भाग देना है? 2 से। 2 के बाद अगर 2 से नहीं जाए तो फिर 3 से देना है। 4 का नहीं देना है, 5 का नहीं देना है। 2 के बाद किस पे जाना है? 3 पे जाना है। अगर 3 का नहीं जाए तो 4 पर जाना है, 4 का भी नहीं जाए तो 5 पर जाना है। ऐसे बढ़ना है। एकदम ऐसे नहीं करना है कि जैसे 2 के बाद डायरेक्ट 11 पर पहुंच जाओ, ऐसा नहीं चलेगा। सबसे पहले 2 से, फिर आपको देना है 3 से, अगर जाए तो, नहीं जाए तो नहीं देना है। फिर देना है 4 से, अगर जाए तो, नहीं जाए तो नहीं देना है। ऐसे ही 5, ऐसे ही 6, 7, 8, 9, 10, 11, ऐसे ये बढ़ते हुए चले जाएंगे आगे। इस टाइप से देना है। ऐसा नहीं करना कि 2 के बाद डायरेक्ट 11 पर पहुंच जाए।
हाँ, अगर नहीं जाएगा बीच वाली संख्याओं से तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो आप 11 पे पहुंच सकते हो। लेकिन अगर 2 के बाद जैसे 3 का जा रहा है और तुम 3 का ना दो, डायरेक्ट 9 का दे दो, तो ये गलत है, फिर ये सही नहीं है, ऐसा नहीं होगा। ऐसा अगर आपने करा तो फिर वो सवाल गलत है। आपको क्या करना है, सबसे पहले 2 से भाग देना है। अब इनकी विभाज्यता के नियम होते हैं। जैसे 2 का भाग देने के लिए विभाज्यता का नियम क्या है, जैसे इकाई का अंक क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, है ना। तो 2 का भाग यहां भी चला जाएगा, 2 का भाग यहां भी चला जाएगा। तो सबसे पहले आप 2 से इसमें भाग दोगे, ठीक है। अब एलसीएम किसे कहते हैं और एचसीएफ किसे कहते हैं। मान के चलिए ऐसी संख्या जिसका भाग दोनों में जाए, एक ही संख्या, एक ही संख्या का भाग इसमें भी जाए और इसमें भी जाए, वो आपकी एचसीएफ भी होगी और वो आपकी एलसीएम भी होगी। जैसे देखिए, जैसे आपने 2 का दिया भाग, 2 का भाग आपने इसमें भी चला जाएगा और इसमें भी चला जाएगा। कैसे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, बच गया कितना, 1, या कितना हो गया 10, 2 पंजे 10। यहां आए तो यहां भाग दोगे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, बच गया कितना 1, वो 1 यहां आएगा, 2 पंजे 10 और 0 की 0 0, ठीक है। तो अब ये इस 2 का भाग यहां भी गया, यहां भी गया, तो ये एचसीएफ भी होगा। याद, एचसीएफ की शर्त यही है कि जिस संख्या का भाग यहां भी जाएगा उसका यहां भी जाना चाहिए, तो वो एचसीएफ होगा। और ये एलसीएम भी होगा, ये एलसीएम भी होगा और एचसीएफ भी होगा। लेकिन मान के चलिए किसी संख्या का भाग केवल इसमें अकेले में जाए और इसमें नहीं जाए, तो वो आपका एचसीएफ नहीं होगा, वो आपका एलसीएम हो जाएगा, लेकिन वो आपका एचसीएफ नहीं होगा। जैसे आगे बढ़े, क्या इसमें 2 से भाग जाएगा, अब भी 2 से ही जाएगा, इसमें नहीं जा रहा है कोई दिक्कत नहीं है, इसमें तो जा रहा है 2 से, तो इसमें नहीं जाएगा, उससे कोई लेना देना नहीं, इसमें तो आपको 2 से ही देना है, ठीक है। तो 125 में 2 से भाग नहीं जाता, तो 125 आप ऐसा ही लिख दो। फिर आप क्या करोगे, इसमें भाग दोगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, बच गया 1, वो यहां आ गया, 2 पंजे 10। अब ये 2 एलसीएम तो होगा लेकिन एचसीएफ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इस 2 से भाग यहां नहीं गया, इस 2 से भाग कहां गया है, यहां गया है ना। तो ये क्या होगा, एलसीएम तो हो जाएगा 2, लेकिन एचसीएफ नहीं होगा। एचसीएफ की शर्त यह है कि जिस संख्या से भाग यहां जाए उससे यहां भी जाना चाहिए, और जिस संख्या से भाग यहां गया उसका यहां भी जाना चाहिए। तो आप बोलोगे 2 का भाग यहां तो गया ही नहीं, क्योंकि 125 में 2 का भाग जाता ही नहीं है। 2 का भाग कहां गया है, 250 में, तो आपका 2 ये आपका एलसीएम हो जाएगा पर एचसीएफ नहीं होगा, ठीक है। ये 2 क्या होगा आपका, सिर्फ और सिर्फ एलसीएम होगा, एचसीएफ नहीं होगा। आगे बढ़े, अब किससे भाग जाएगा, इसमें 3 से जाएगा, 3 से भाग नहीं जाएगा, 3 चौके 12, ये तो कट जाएगा, 5 में थोड़ी 3 से भाग जाता है। 4 का नहीं जाएगा, 4 3 12, पूरा पूरा जाना चाहिए, पूरा पूरा जाना चाहिए, कि तात्पर्य है नीचे 0 बचना चाहिए, है ना। नीचे क्या बचनी चाहिए, 0। 5 का चला जाएगा, बिल्कुल 5 का भाग यहां चला जाएगा। अब देखिए 2 से अब डायरेक्ट कहां पहुंच गए हुआ, 5 पे पहुंच गए ना। यहाँ किससे नहीं गया, 3 से भाग नहीं गया तो नहीं दिया, 4 से भाग नहीं गया तो नहीं दिया, तो किससे गया है, 5 से गया है। तो अब 5 से भाग देंगे इसमें, 5, 5 दूनी 10, कितना बच गया, 2 बचा, 2 बचा ना, 5 दूनी 10, 2 बच गया, पचम 25, यानी कि गया, है ना। किससे गया, 5 से। अब इसी 5 से यहां भी चला जाएगा, है ना, 5 से यहां भी चला जाएगा, 5 दूनी 10 और पचम 25। अरे भाई 10 10 2 2 बचे, तो 2 कहां आ गया, यहाँ 5 के पास में, यहाँ आए तो वो कितने होगा, 25, तो पचम 25। तो ये 5 आपका एलसीएम भी होगा और 5 आपका एचसीएफ भी होगा। समझे कैसे, यानी ऐसी संख्या जिसका भाग यहां भी गया और यहां भी गया, तो वो क्या है, आपकी एचसीएफ भी हो जाएगी। अगर इस 5 का भाग यहां जाता, यहां नहीं जाता, तो एचसीएफ नहीं होती, है ना, तो एचसीएफ नहीं होती। अब 5 से आप फिर चला जाएगा, अब ये एलसीएम भी होगी 5,
ये एलसीएम भी होगी और एचसीएफ भी होगी। एचसीएफ क्यों होगी मैंने बता दिया है। अब ये 5 का भाग यहां दोगे तो पच्चम 25 और पच्चम 25, ये 5 भी आपका एचसीएफ होगा। क्यों? क्योंकि 5 का भाग यहां भी गया और यहां भी गया, और अगर इन दोनों में से किसी एक जगह भाग जाता, ये मतलब मान के चलिए यहां भाग चला जाता 5 से, यहां नहीं जाता, तो फिर आप इसे एचसीएफ में नहीं लिखते, है ना। तो ये 5 का भाग इन दोनों में चला गया तो आपका ये एलसीएम भी होगा और एचसीएफ भी हो जाएगा। फिर आप आगे दोगे, फिर 5 से चला जाएगा, 5 एकम 5 और 5 एकम 5, बिल्कुल एक ही आपको लाना है, और 5 का भाग यहां भी गया यहां भी गया, तो ये एलसीएम भी होगा और एचसीएफ भी होगा। ये 5 आपका एलसीएम भी होगा और एचसीएफ भी होगा। तो ये 5 यहां भी आएगा और ये 5 आपका यहां भी आएगा। अब आप इनका आपस में गुणा कर लेना, है ना। जैसे 5 कितनी बार है? 3 बार, और 2 कितनी बार है? 2 बार। यहाँ 5 कितनी बार है? 3 बार, लेकिन 2 यहाँ एक ही बार है। तो देखो, पच्चम 25, 25 पंजे 125, 125 दुनी कितना हो गया? 125 दुनी कितना? गुणा करके देख लेना, 125, इन तीनों का गुणा किया तो 125 आया। 2 दुनी 4, तो 4 का अब इसमें गुणा कर लेना, यानी कि 4 पंजे 20 की 2 हासिल लग गई 2, 4 दुनी 8, 8 और 2 कितना हो गया? 10, और हासिल लग गई 1, 4 एकम 4, 4 और 1 5। तो इसका एलसीएम कितना आया? 500 आया। अब इसका एचसीएफ कितना आएगा? 5 दुनी 10, 10 पंजे 50, और 50 पंजे यानी कि पच्चम 25, 250। इसका एचसीएफ आएगा 250 और इसका एलसीएम आएगा 500। क्या आपको समझ में आया? अब आ गया हो तो अच्छी बात है, नहीं तो प्रश्नावली पे चलते हैं, वहां आपको और अच्छा क्लियर हो जाएगा। अब प्रश्नावली 1.1 पर चलते हैं अपन। पहला सवाल है, पहले में 5 सवाल दिए गए हैं, 3 आपके बोर्ड पर है। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब ये कैसे करने हैं आपको बोर्ड पर देखिए। जैसे ये 140 है तो 140 लिख लिए, और एलसीएम, ये अप्रत्यक्ष रूप से एलसीएम के बारे में बात कर रहा है। किसके बारे में? एलसीएम के बारे में। यहां लिखा नहीं है एलसीएम, लेकिन निकालना आपको एलसीएम ही है। कैसे? अब सबसे पहले आपको मैंने आपसे एलसीएम निकालने की और एचसीएफ निकालने के लिए क्या कहा था? सबसे पहले सबसे छोटी संख्या से भाग देना है, फिर उससे बड़ी संख्या से भाग देना है, फिर उससे बड़ी संख्या से भाग देना है ना। इसमें इतना जरूर लिख लेना, हल दिया है, ठीक है। इसमें इतना अकेला लिख लेना, हल दिया है। हल लिख के और आप लिख देना दिया है, दिया है, ठीक है, दिया है। इसके बाद में सवाल उतार लेना और ये एलसीएम का प्रारूप बनाकर तैयार कर लेना। अब सबसे पहले 2 से भाग देना है। 2 का एक रूल कहता है कि लास्ट अंक का तात्पर्य है या तो वो 2 से कट रही हो या फिर 0 हो। या तो देखिए 2 से भाग किस संख्या में जाता है, मतलब कैसी लंबी चौड़ी संख्या होगी जिसमें 2 से भाग जाएगा। अगर लास्ट अंक सम हो, है ना, और 0 हो, या तो सम होगा। जैसे इसका लास्ट अंक 6 है तो 6 क्या है? आपकी सम है ना, तो इसमें भी 2 से भाग चला जाएगा। लेकिन इसका लास्ट अंक देखिए 5 है, इसमें 2 से भाग नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि 5 सम नहीं होता, 5 विषम होता है, ठीक है। तो विषम में 2 से भाग नहीं जाएगा। तो यहाँ तो 6 है जो कि सम है, यहाँ 2 से भाग आपका चला जाएगा, ठीक है। अब इसे कैसे करेंगे अपन देखिए। तो सबसे पहले सबसे छोटी संख्या से इसमें भाग देना है। 2 का भाग 14 में दोगे तो 2 सत्ते 14। अब 0 ऐसी उतर के आ जाएगी, 0 की 0। फिर 2 से भाग दोगे, 2 3 6, कितना बच गया? 1, 2 पंजे 10। फिर अब किससे भाग जाएगा? अब किससे जाएगा? अब 2 से भाग नहीं जाएगा। मैंने कहा है 2 से भाग तभी जाता है
जब लास्ट अंक या तो 0 हो या फिर सम हो। इसका लास्ट अंक सम है, नहीं है, तो फिर क्या 2 से भाग जाएगा? नहीं जाएगा। 3 से जाएगा? 3 से भी नहीं जाएगा, है ना, 3 से भी नहीं जाएगा, 4 से भी नहीं जाएगा, 5 से चला जाएगा, 5 से चला जाएगा, 5 7 35, और 7 में किससे जाएगा? तो 7 में 7 से ही जाएगा और किसी से नहीं जाता, यानी 7 एकम 7। बस ये हो गया, ये हल हो गया। अब इसको कैसे सोल्व करना है, इनको आप लिख लीजिए कि दो 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 बार है 5 गुणा 2, ऐसे, यानी 2 ये वाला, गुणा लगाया ये 2 आ गया, गुणा लगाया ये 5 आ गया, और गुणा लगाया ये 7 आ गया। तो देखिए मैंने आपको कहा था गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो इसकी घात 1 और इसकी घात 1, यानी कहने का तात्पर्य यह है कि 2 कितनी बार है? 2 बार है। तो इसे ऐसे ना लिख के अपन ऐसे लिख दें कि 2 की घात 2, तो भी बात एक ही है, क्योंकि 2 कितनी बार है? 2 बार है। अगर 5 तो अब एक ही बार है तो 5 लिख दिया, और 7 एक ही बार है तो 7 लिख दिया। ये तुम्हारा क्या है? ये आपका पहले सवाल का उत्तर है। ये क्या है? आपका पहले सवाल का उत्तर है। ऐसे सोल्व करना है। अगला सवाल देखिए, है ना, अगला देखिए। देखिए अब इसमें भी आपको लिख लेना है, हल हल करके लिखना है, आपको दिया है, जरूर लिखना है, हल करके दिया है, तभी तो आप सोल्व कर रहे हो। जब आपको दिया नहीं होता तो आप क्या हल करते? यानी आपको दिया है तभी तो आप हल कर रहे हो, तो ये बात जरूर लिखनी है, हल दिया है। ठीक है, आपने लिख दिया दिया है, तो दिया है, ठीक है, दिया है। अब आप 156 ही उतार लीजिए, 156 आप उतार लीजिए। अब आप एलसीएम का प्रारूप बना लीजिए, एलसीएम का प्रारूप बना लिया। अब मैंने कहा है सबसे पहले सबसे छोटी संख्या से भाग देना है। क्या करना है? सबसे पहले सबसे छोटी संख्या से भाग देना है। इसमें किससे भाग दोगे आप? 2 से भाग दोगे हैं। अब 2 से भाग क्यों दोगे इसमें? क्योंकि लास्ट अंक क्या है? सम। 2 से भाग देने का ही रूल है कि या तो आखिरी का अंक 0 हो या फिर आखिरी का अंक सम हो। तो 6 क्या है? सम है, तो सम है, तो इसमें 2 से भाग चला जाएगा। 2 से भाग दोगे तो 2 सत्ते 14, है ना, 2 सत्ते 14, कितना बचा? 1 बचा। अरे 14 में से 15 गया तो कितना बचा? 1 बचा। वो 1 यहां आ गया तो कितने होगा ये? 16। 2 अट्ठे 16, ठीक है। फिर 2 से भाग देना है। अब भी इसका देखो लास्ट अंक सम है ना, तो अब भी 2 से भाग चला जाएगा। 2 3 6, 2 3 6, कितना बच गया? 1 बचा, वो यहां आ गया। 2 नाम 18, ठीक है, कितना? 2 नाम 18। अब किससे जाएगा? अब इसका लास्ट अंक सम नहीं है, तो अब 2 से भाग नहीं जाएगा। अब किससे जाएगा? अब 3 से देना है, अगर जाएगा तो, नहीं जाएगा तो नहीं देना है। 3 से दोगे तो 3 से चला जाएगा, 3 एकम 3 और 3 त्रिके 9। अब किससे जाएगा? अब 13 से ही जाएगा, 13 के अलावा, और 13 के अलावा और किसी संख्या से भाग नहीं जाएगा। तो 13 से देंगे अपन इसमें, 13 एकम 13, ठीक है। अब इनको भी ए से ही लिखना है, जैसे कि आपने लिख लिया ये 2 गुणित 2 गुणित ये वाला 3 गुणित 13, तो ये 2 बार है, तो ये इस टाइप से लिख देना है कि 2 की घात 2 गुणित में 3 और गुणित में 13। ये क्या है आपका? ये है आपका उत्तर, ठीक है। ये क्या है आपका उत्तर? ए से ही उसे करना है, ए से ही उसे करना है। जैसे आपने सबसे पहले क्या लिखना है? आपको सबसे पहले लिखना है हल, और इसके बाद लिखना है दिया है। आपको क्या लिखना है? दिया है, दिया है, ठीक, ये लिख दिया आपने, दिया है। दिया है के बाद में आपको लिखना है 38 और 25, 38 25। फिर आपको क्या करना है? अब देखना है इसका लास्ट अंक क्या है? सम नहीं है, और लास्ट अंक क्या है? 0 भी नहीं है।
अर्थात इसमें 2 से भाग नहीं जाएगा। फिर किससे देना है इसमें भाग, तो इसमें 3 से दे के देखो। 3 से अगर चला जाए तो, नहीं जाए तो कोई बात ही नहीं। 3 से दिया, 3 एकम 3, कुछ नहीं बचा, आगे बढ़े। 3 दूनी 6, 6 8 में से 6 गया तो 2 बचे, वो 2 यहां आ गए तो ये कितना हो गया 22, यानी कि 30 7 है 21, कितना बच गया 1, और 30 5 है 15, यानी चला गया। 3 से इसमें भाग क्या चला गया। आगे भी 3 से दे के देख लेते हैं अगर जा रहा है तो 3 से देखो, देखो 3 चौके 12 है ना, 3 चौके 12, 3 चौके 12 पूरा गया। अब साथ में देंगे 3 दूनी 6, कितना बच गया 1 बच गया, वो यहां आ गया तो वह 15, 3 5 है 15। अब किससे देंगे इसमें, अब 3 से जाएगा इसमें, 3 एकम 3, 3 चौके 12 नहीं जाएगा 3 से। फिर 4 से तो जाएगा ही नहीं, क्योंकि 4 तो इसका लास्ट अंक सम थोड़ी है, 4 से नहीं जाएगा। अब किससे देना है 5 से, यानी कि 5 5 का इसमें भाग दोगे तो 5 अट्टे 40, कितना बच गया 2, वो 2 यहाँ के बना आएगा तो कितना हो गया 25, यानी कि 55 25। फिर किससे जाएगा, फिर भी 5 से ही चला जाएगा, 5 से चला जाएगा, 5 से चला जाएगा ना, कैसे, ये 5 एकम 5 बच गया 3, तो वो 3 यहां आ गया, 5 7 35, बिल्कुल चला गया 5 से। अब किससे जाएगा इसमें, अब 17 से जाएगा। 17 में 17 के अलावा और किसी संख्या से भाग नहीं जाता, यानी 17 एकम 17, तो चला गया। ऐसे इसे यहां लिख लो, जैसे कि 1 2, ये 3 2 बार है तो 3 लिख दिया। 5 कितनी बार है, 1 2 तो 2 बार है, 5 5 लिख दिया। 5 गुणा 5, फिर गुणा लगाया, फिर कितना लिखा 17। तो अब देखिए इसे कैसे करना है, जैसे 3 2 बार है ना, तो आप क्या करोगे, 3 की घात 2, फिर गुणा लगा दिया। 5 कितनी बार है 2 बार, तो 5 की घात 2 गुणित 17, यही तुम्हारा क्या है इसका आंसर है। ठीक है, ये क्या है आपका आंसर। अभी तक मैंने आपको 3 सवाल करवा दिए हैं, चौथा सवाल अब अपन कर रहे हैं। तो इसमें क्या है, सबसे पहले वही लिखना है आपको, क्या लिखना है हल, और हल के बाद में आपको लिखना है दिया है। क्या लिखना है आपको, दिया है। क्या लिखना है आपको, दिया है। ठीक, अब आपको लिख देना है 5005। क्या लिख देना है 5005। अब देखिए, जिसका इसमें भाग, मतलब भाग कैसे जाता है संख्याओं में, जैसे ये लंबी चौड़ी संख्या है तो ये देख लिया करो, जैसे इसका इकाई अंक क्या है 5 है, तो 5 अब इसका इकाई अंक 5 है तो इसमें किससे भाग जा सकता है, 5 से जा सकता है। यानी कि 5 सबसे पहले इसमें 5 से देंगे, 2 से नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा, 4 से भी नहीं जाएगा। 2 का नियम क्या कहता है कि इकाई अंक या तो 0 हो या फिर सम हो। 3 का भी इसमें भाग नहीं जाएगा, 4 से भी इसमें भाग नहीं जाएगा, 5 से इसमें भाग चला जाएगा। तो 5 से देंगे, 5 एकम 5, 0 की 0 0, और 0 की 0 0, 5 एकम 5, 5 एकम 5। अब किससे जाएगा, अब इसमें सब 6 से दे के देखना, 6 से नहीं जाएगा है ना, 6 से नहीं जाएगा, इसमें 7 से चला जाएगा। 7 से, 7 एकम 7, 7 एकम 7, कितना बच गया 3 बच गया, 7 3 10, 3 7 चौके 28, 28 कितना बच गया 2, वो 2 यहां आ गया तो कितना हो गया 21, 7 तिया 21, यानी कि कितना 3। अब इसमें किससे जाएगा, तो अब इसमें जाएगा 11 से भाग, है ना, किससे 11 से। 11 एकम 11, कितना बच गया 3, वो 3 यहां आएगा तो 33, 11 तिया 33, ठीक है 33 हो गया। अब किससे जाएगा, इसमें 13 से जाएगा, 13 एकम 13, 13, ठीक है। अब इनका आपस में गुणा लिख देना, इस टाइप से लिख लेना, 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13, ठीक है। यही इसका आंसर होगा, यही इसका क्या होगा आंसर, क्योंकि इसमें कोई डबल संख्या तो है ही नहीं,
तो सभी संख्याएं सिंगल है, तो इसलिए यही इसका क्या हो गया, उत्तर हो गया। हल, अब इसका हल करेंगे। हल दिया है, ठीक है, हल दिया है, हल दिया है। इसके बाद में एलसीएम प्रारूप बना लो आप। एलसीएम प्रारूप बना लिया। 74, 74, 29। अब इनके विभाज्यता के नियम होते हैं, है ना। इसकी विभाज्यता का नियम आपने पढ़ा हो तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा हो तो फिर आप देखो। जैसे इसमें इसकी विभाज्यता का नियम कहता है कि सबसे पहले इसमें 17 का भाग जाएगा, है ना। सबसे पहले 17 का भाग देना है इसमें। जैसे अब मैंने कैसे पहचाना कि इसमें 17 से ही जाएगा, तो मैंने ऐसे पहचाना कि इसकी विभाज्यता के नियम से, यानी कि अंकों को सम, इसका नियम होता है अंकों का सम करते हैं, सम करके फिर अपने आप संख्या बता देती है कि इसमें कैसे भाग जाएगा, कौन सी संख्या से भाग जाएगा। जैसे मैं आपसे पहले से बताता आ रहा हूं कि जिसका इकाई अंक 0 हो या सम हो तो 2 से भाग जाएगा। उसी प्रकार इन सभी संख्याओं का नियम है, इसका भी नियम है कि जो सम संख्याएं हैं उनको जोड़ लेना चाहिए और जो विषम संख्याएं हैं उनको जोड़ लेना चाहिए। आपस में घटा के देखना चाहिए या जोड़ के देखना चाहिए। जिस संख्या से भाग जाएगा वो संख्या अपने आप बता देगी, ठीक है। ये विभाज्यता के नियम कहते हैं। ये कक्षा 8 क्लास में है ना। 17 का भाग दिया, 17 चौके 68, 17 चौके 68, तो कितना बचा, 68 गया तो 68, तो ये बचा 4, ये 4 2 6, यहाँ 6 आ गया तो हो गया 62, यानी 17 तिये 51 और 17 चौके 68 तो ज्यादा हो जाएगा। 17 तिये 51, यानी कि 51 गया तो 9 बचा और 2 ये, यानी कि 9 और 2 कितना हो गया 11 और 9 ये, तो कितना बचा ये 119 बचा ये, है ना। ये कितना बचा ये 119, यानी कि 17 एकम 17, 17 51, 17 चौके 17, 17 5 85, 17 छक्के 102, 17 सत्ते 119, यानी कितनी बार गया, 7 बार चला गया। ठीक, किससे जाएगा, तो इसकी विभाज्यता का नियम कहता है कि इसमें 19 से जाएगा। इसमें किससे भाग जाएगा, 19 से भाग जाएगा, है ना। 19 से भाग, ये विभाज्यता के नियम मैं आपको पढ़ा दूंगा, है ना। तो ये क्या है, 17, अभी 17 से गया है, अब किससे जाएगा, इसमें 19 से जाएगा, यानी 19 एकम 19, 19 दूनी 38, कितनी बार गया, 2 बार। 38 2 3 2 5, तो 5 यहाँ आ गया तो कितना हो गया ये 57। 19 एकम 19, 19 दूनी 38 और 19 तिया 57, कितनी बार गया, 3 बार गया, ठीक है। कितनी बार चला गया, 3 बार। अब किससे जाएगा, अब जाएगा 23 से जाएगा, यानी कि 23 एकम 23, तो इसका उत्तर क्या बनेगा, इसका उत्तर बन जाएगा 17 गुणा 19 गुणा 23। ये क्या होगा इसका, ये इसका उत्तर होगा, ये क्या होगा उत्तर। अब पहले के सभी सवाल सॉल्व हो चुके हैं। आज के लिए फिलहाल इतना ही। अगली वीडियो में जो सवाल बचे हैं 1.1 के, उन्हें पूरा करवाया जाएगा और तब तक आप इन्हीं सवालों का रिवीजन कीजिए, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, है ना, ताकि जो गरीब बच्चे हैं उन तक शिक्षा पहुंच सके, ठीक है। इस वीडियो में यहीं तक ही है। आप सभी का धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।